अक्सर देखा जाता है कि जब किसी नेता का बंगला किसी दूसरे नेता को मिलता है तो हंगामा होता है। अक्सर ही सुनाई देता है कि बंगला छोड़ने वाले नेता अपने साथ बंगले का सरकारी सामान भी लेकर गए। इस बार भी ऐसा ही शोर है। इस बार बिहार में सरकारी बंगले पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। डिप्टी सीएम के आवास को लेकर तेजस्वी पर बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। आवास से बेड, एसी और बेसिन तक निकाल लिया गया। आरोप है कि बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर और बैडमिंटन कोर्ट का एसी भी तेजस्वी निकाल कर ले गए। आपको बताते चले कि मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह आवास आवंटित हुआ है। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही इस सरकारी आवास को खाली किया है। आपको याद भी होगा कि जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने सीएम वाला बंगला खाली किया था तब भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था। बीजेपी ने तब भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। बाद में अखिलेश ने बंगला का गंगाजल से शुद्धिकरण करवाने का भी आरोप लगाया और अब बिहार में बिल्कुल उसी तरह की राजनीति इस वक्त शुरू हो गई है। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हुआ है और विवाद है डिप्टी सीएम के सरकारी आवास को लेकर के। इस वक्त हम जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो 5 देश रत्न मार्ग आवास की हैं। पहले डिप्टी सीएम के नाते तेजस्वी यादव को यह आवास मिला था और अब जो मौजूदा डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको यह आवास आवंटित किया गया है। जल्द ही सम्राट चौधरी इसमें गृह प्रवेश भी करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने आवास खाली कर दिया है, लेकिन आवास खाली होने के बाद जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं वो कई सवाल लेकर के यहां खड़े हैं और हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मीडिया प्रभारी भी हैं, दानिश इकबाल। दानिश जी, क्या तेजस्वी यादव ने तो आवास खाली कर दिया, आपके नेता को आना है, डिप्टी सीएम को यहाँ गृह प्रवेश करना है, फिर किस बात को लेकर के आप लोग बेचैनी? दुर्गा पूजा का शुभ अवसर चल रहा है। इस शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को यहाँ जो है शिफ्ट होना है, क्योंकि ये सरकारी आवास उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और निरीक्षण के लिए। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जो सामानें हैं, जो बेसिक सामानें होती हैं, वो यहाँ से गायब हैं। जैसे आपके सामने ये बेडरूम है, इस बेडरूम का देखिए, बेड का जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, बेड के सपोर्टिंग जो स्मॉल टेबल्स होते हैं वो आपको ये दिख रहे हैं कि स्मॉल टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये बेड का वॉल है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। सामने आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सा और महंगा सा वॉश बेसिन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक वॉश बेसिन था, लेकिन उस वॉश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टूटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये यहाँ एक बेसिन हुआ करता था और इसको क्लोज किया गया है, जो वाटर पाइपलाइन को, उसको उखाड़ करके ले जाया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव अपने साथ जिम का सामान भी उठाकर ले गए। जिम में लगे एसी उठा ले गए और तो और बाथरूम का नल और टोटी भी अपने साथ उखाड़ कर ले गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर और बैडमिंटन कोर्ट में लगे एसी भी वो अपने साथ लेकर गए हैं। तेजस्वी यादव के पुराने सरकारी बंगले को लेकर के जो सियासत गरमाई है उसमें आपको दिखाते हैं एक आरोप इस जिम को लेकर के भी है। 5 देश रत्न मार्ग आवास में ये जिम था और यहाँ पर काफी सारे जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंट्रलाइज एसी से लेके और इक्विपमेंट्स भी थे, जिसका पुराना वीडियो सम्राट चौधरी के स्टाफ की तरफ से जारी किया गया है और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिम के भी सामान को यहां से ले जाया गया। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इस जिम से जो सटा हुआ वॉशरूम है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वॉशरूम है जो इस जिम से सटा हुआ है और यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए, ये जो वॉशरूम है इसमें जो वाटर सेक्शन होता है, जेट, वो सब कुछ निकला हुआ है, टूटा हुआ है और संभव है कि यहां भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो बंगले को लेकर के जो सियासत है वो फिलहाल लगातार जारी है। अब बीजेपी मांग कर रही है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव के बंगले में कितना और क्या क्या सामान था। साथ ही बीजेपी की मांग है कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, जबकि आरजेडी का यह कहना है कि बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रस्त हो गई है। आप ये ओछी हरकत, ईटा उठा के ले जा रहे हो, बाथरूम ले जा रहे हो, जिम ले जा रहे हो, ये तो अब जांच का विषय है। इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि इनके बंगले पर कितना खर्च अब तक हुआ है। उस बंगले पर
जब से वो अलॉट हुआ उप मुख्यमंत्री के नाम पर, वो बंगला में जो था वो सामान क्या लगा था और क्या उखाड़ के ले गए, इसकी जांच भी हो और एफआईआर भी हो। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे।